नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। प्यार में खेल तो जाना होगा अब जेल। तो इस पर एक बड़ी खबर पहले देख लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। पहले अध्यादेश लाया गया और अब इस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब यूपी में उन लोगों की खैर नहीं है जो जबरन धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म की या यूं कहे हिंदू बेटियों को धोखा देने वाले लोगों पर कड़े कानून बनाया गया है। यूपी में लव जिहाद के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अध्यादेश लाया गया था और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो कर दिखाया और इसी कुछ अंदाज में उन्हें कड़े कानून के लिए घोषणा की और उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। राम नाम सत्य तक की बात कही। देखिए क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली, इसी कुछ अंदाज में धमकी भरे बातों से कहते हुए उन लोगों को चेतावनी दे दी और जो कहा वो कर दिखाया और अब इसे मंजूरी भी मिल गई है राज्यपाल की तरफ से। सीधा आपको आज मेहमानों से रुख करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि लव जिहाद क्या है। ये प्यार में खेल तो क्या जाना होगा अब जेल, इसे रोकने के लिए कानून बनाया गया है और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में भी इस पर विचार किया गया है। हरियाणा की बात करें, बात राजस्थान की भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनको आपसे रूबरू करवा देते हैं। ठीक है, मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और आपको बता दें कि लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये कानून बनाया, अध्यादेश लेकर आए और इस पर आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि आज से ये कानून लागू हो जाएगा और इसके बाद इस पर कड़े कानून के तौर पर, कड़ी सजाओं के तौर पर प्रावधान बनाए गए हैं, अलग अलग रूल्स इस पर बनाए गए हैं। इस संबंध में आपको बता दें कि शासनादेश जारी कर दिया गया, साथ ही दूसरे धर्म में शादी करने के आवेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ने विधि, आपको बता दें कि पूरा नाम क्या है क्योंकि लव जिहाद का इशारा है लेकिन नाम नहीं दिया इसमें, उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई थी। अब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर यदि किसी युवती को अपने जाल में फंसाएगा, उसे शादी करेगा, उसका धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और क्या क्या कार्रवाई की जाएगी और इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के बाद अलग अलग राज्यों में भी इस पर कानून बनाने की बात की जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपको सीधा आज विशाल चौधरी रहेंगे, कानूनी सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत है विशाल चौधरी जी, क्योंकि कानूनी सलाहकार हैं तो बहुत जरूरी हो जाएंगी आपकी बातें जनता तक पहुंचे। क्या ये कानून बना है, इससे कितना परिवर्तन होने वाला है? सूर्य प्रकाश रहेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ। सूर्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार भी हमारे साथ रहेंगे, एसपी नेता जी बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल पहले वकील साहब से हो जाएगा, कानूनी सलाहकार है। यह सवाल आपसे इसलिए होगा क्योंकि राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है अध्यादेश के बाद। अब आज से यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, जो कहा वो कर दिखाया। आपको लगता है यह कानून बड़े बदलाव लेकर आएगा? विशाल चौधरी जी। जी राधा जी, मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल में और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को आदाब नमस्कार करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ। मैं कहना चाहता हूं राधिका जी, जो कानून आया है जबरन धर्मांतरण विधेयक बिल जो पास हुआ है, उसमें जहां तक सोचने की बात है ये है सबसे बड़ी वाली कि सरकार ने इसमें सबसे बड़ा काम ये किया है, इसको लव जिहाद का नाम दिया। पहले मैं इसकी कहाँ दिया है? लव जिहाद तो कहा ही नहीं है उन्होंने। आप पूरा नाम पढ़िएगा, लव जिहाद तो नाम ही नहीं लिया। राधिका जी, जौनपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी सभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि लव जिहादियों का राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन ये बताइए, इस कानून का नाम सही तरीके से जब धर्मांतरण विधेयक बिल अगर कहते हैं तो जनता गुमराह नहीं होती। उन्होंने भय का माहौल पैदा किया और लव जिहाद, लव एक प्यार का नाम है, जिहाद संघर्ष का नाम है। हाँ। आप
ये बताइए, मैं बीजेपी कोटा से मालूम करना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम युवती से शादी करता है तो उसे लव जिहाद कहेंगे या लव षड्यंत्र कहेंगे? ठीक है, विशाल चौधरी जी पूछ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता रहेंगे, उनसे पूछूंगी। विशाल चौधरी जी सीधा सवाल कर रहे हैं सूर्य प्रकाश जी से कि उसे लव जिहाद कहेंगे क्या? जो आप कानून लेकर आ रहे हैं, ये तो आपने भय का माहौल बनाया, पहले डर पैदा किया है और अब आप इस पर कानून बना रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे कानूनी सलाहकार। राधिका जी, मैं विशाल चौधरी जी से कहना चाहता हूं कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है। जिस तरीके से प्रेम कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपराध इस बात का है कि हिंदू लड़कियों को जो मुस्लिम लड़के नाम बदलकर उनसे प्रेम का ढोंग रचकर धर्मांतर कराने का काम करते हैं, उस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कानून पारित कर रहे हैं। मैं समझता हूं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये संपूर्ण भारत में एक कानून लागू होना चाहिए। मैं विशाल चौधरी जी को कहना चाहूंगा कि प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रेम के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाना यह बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध को आपका कानून रोकने का काम करेगा? बिल्कुल, इस अपराध को हमारा कानून रोकने का काम करेगा। इसमें यह नहीं है हिंदू जिस प्रकार से, देखो मैं बताना चाहता हूं आपको, विशाल जी को बताऊंगा, जो हमारे प्रवक्ता सभा के बैठे हैं विनोद जी को भी, कि आतंकवाद और लव जिहाद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से पूरे भारत में आतंकवाद चरम सीमा पर, उसी प्रकार से ये षड्यंत्र रचकर हिंदू लड़कियों को जबरन प्रेम में जाल में फंसाकर धर्मांतर कराने का कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पाकिस्तान के लोग जिस प्रकार से सेना और सरकार के सामने झुकती है, हमारी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा विशाल चौधरी से कानून के बारे में कानून की हो रही है, पाकिस्तान की चल रही, भारत की चल रही है, लेकिन भारत बात भारत की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कानूनी सलाहकार का कहना है कि विशाल जी का आप इसको पाकिस्तान तक मत लेकर जाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे विदेशी महिलाओं के साथ, विदेशी लड़कियों के साथ भी ऐसा सुनने में आता है। विशाल चौधरी जी, आप तो पढ़ते आए होंगे, आप तो कानून में देखते आए होंगे। मैं पाकिस्तान से हो रही उनके सड़क में नहीं जी रहे हैं लोग। विशाल जी एक एक करके बोलिएगा, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज से नया कानून लागू हो गया है, जनता इसे समझना चाहती है। एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके। राधिका जी मैं बताना चाहता हूँ, बैठे हैं, इनका कहना ये है कि पाकिस्तान का नाम न ले। मैं पाकिस्तान का नाम क्यों न ले, जब पाकिस्तान से ही फंडिंग की जा रही है, पूरा षड्यंत्र जो साजिश रची जा रही है पाकिस्तान के द्वारा रची जा रही है। विशाल चौधरी जी, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? लोग कर रहे हैं, मैं सभी मुस्लिम भाइयों की बात नहीं कर रहा। कुछ मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो जिहादियों के नाम पे, प्रेम के नाम पर हिंदू लड़कियों को धर्मांतर कराते हैं जबरन। आज हमारी नीता बहन जिस प्रकार से उन्होंने प्यार को कबूल नहीं किया। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी मैं आपके पास आती हूँ। विनोद जी हमारे साथ है, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद कुमार जी, क्या कहेंगे? आज से नया कानून लागू हो गया है उत्तर प्रदेश में, जो कहा ताल ठोक कर वो कर दिखाया। जो नाम बनाया गया है ये सब एक सोची साजिश सी है। लव जिहाद देकर इसका नाम को ऐसा लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष के बारे में कटाक्ष किया जा रहा हो। हमारा कहना यह है कि हमने लव के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन जिहाद के बारे में नहीं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता माता पहुंची। जब वो गर्भवती थी तब उनमें लव पैदा हुए, और जब लव कहीं खेलते खेलते कुटिया में या कहीं चले गए तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि यार ये तो पहले से ही बहुत भाई दुखी है सीता माता, और ये अब लव नहीं मिल रहा तो और दुखी हो जाएंगी। तो उन्होंने कुछ नाम के घास ली और उससे उनका फूले से उसमें अपने वेदों के द्वारा मंत्रोच्चारित करके उसमें बच्चे में जान डाली, और वो कुश बना। तो इसलिए मैंने तो सीता माता के बारे में मतलब कहना चाहते हैं विनोद जी, आप ये कहना चाहते हैं सुनीता को आलिया बना दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क तो ये देखिए पहले से पड़ा हुआ है। तमाम कानून में पहले से नियम है, कानून है पहले से ही।
अगर ये कानून बनता है तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास विशेष लोगों पर ही पड़ेगा इसका बन असर। गया है उत्तर ये तो प्रदेश कानून में, तो पहले से बन भी गया है। है विनोद जी, जी उत्तर हम तो प्रदेश ये में कहते हैं कानून कि बन गया है। हाँ, हम तो हमारा कहना यह है कि जो भारत के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर से, हमारे उत्तर प्रदेश को तो बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है? लेकिन जो सोची विनोद जी आप इसको, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, एक बार चेक करिएगा, आपका नेटवर्क सही से नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन विशाल चौधरी जी से मैं जब तक एक सवाल का जवाब ले लेती हूं, आप इसे सोची समझी चाल क्यों कह रहे हैं? आप इसे प्लानिंग क्यों कह रहे हैं कि ये कानून पूरी प्लानिंग के मतलब जरिए लाया गया है? क्योंकि आप तो सलाहकार हैं, क्या कानून प्लानिंग से लाया जा सकता है और उसे बनाया जा सकता है? देखिए राधिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर सेक्शन 49(3) में ये प्रावधान है, कोई आदमी अपना गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करके, झूठ बोल के अगर शादी करता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। और 1976 में नूरजहां बेगम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना 75 का उदाहरण नूरजहां का भी आप दे दीजिएगा। हाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी शादी घोषित किया और कहा जब तक इस्लाम के बारे में जानकारी ना हो, जब तक इस्लाम के बारे में पूर्णतः आपको जानकारी न हो, तब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अब वही बात 24 आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, आरएसएस बौखलाया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर किसी धर्म का हुआ है तो वो दलित समाज का हुआ है और बौद्धिज्म का हुआ है, इस्लामिज्म से नहीं है। नहीं अब ये तो मान गए ना विशाल जी की धर्म परिवर्तन होता है, ये तो मान रहे हैं आप, तो होता है, तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म परिवर्तन होता है और सेक्शन 21 कहता है आदमी की इच्छा है, हमारा सेक्शन 21 कहता है तो इच्छा से किसी मदद को पालन कर सकता है, हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिक स्वतंत्रता हमें हासिल है। ठीक है विशाल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। सूर्य प्रकाश जी, आपने राजस्थान में 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने इस कानून को राष्ट्रपति तक पहुंचाया और वो आज तक वहीं पर ही रहा, अब जाकर उस पर गौर फरमाया जाएगा। तो ये तो 2008 में ही आपने वहां पर जाकर कह दिया कि लव जिहाद जैसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद को आप एक जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं कि ये दोनों ही एक ही है। लव जिहाद का नाम क्यों? लव जिहाद का नाम इसलिए कहा जा रहा है कि लव के जरिए हमारी हिंदू बहन बेटियों महिलाओं के ऊपर बहला फुसलाकर प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे जबरन क्या प्यार से धर्मांतर कराना, ये लव जिहाद है। जिहादिया मतलब कट्टर, ये कट्टर सोच के लोग हैं। इनके जहन में ऐसा है, इनको पाकिस्तान से फंडिंग होती है इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए पाकिस्तान से फंडिंग होती है कि आप हिंदू बहन बेटियों को बहला के फुसला कर इनसे शादी करो। ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये कानून दोनों धर्मों के लिए, चारों धर्मों के लिए। कोई भी चाहे हिंदू क्यों ना हो, हिंदू पुरुष ही अगर मुस्लिम महिलाओं को बहला फुसला कर उनसे धर्मांतर कराएगा, कानून उनको ऊपर लागू होगा। ठीक है कानून विशाल जी, मैं आपके पास आती हूँ। सूर्य प्रकाश जी, आप बताइएगा, क्योंकि बीजेपी नेता है आप, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें हरियाणा, यूपी, ये कानून के खिलाफ है, तो वहां पर आप लेकर आएंगे? केवल किसी राज्य, एक विशेष राज्य की बात हम नहीं करेंगे, हम तो पूरे संपूर्ण भारत में ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कानून की आज सख्त से सख्त जरूरत है हमारी बेटियों को बचाने के लिए, हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए। ये आज पहला केस नहीं हुआ इसका वाला, ये करीब कई वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है विनोद जी, इसका जवाब देंगे। षड्यंत्र रच रहे हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए, एक एक करके जवाब दीजिएगा। विनोद जी, हिंदू बहन बेटियों के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे रोकने के लिए ही हमने ये कानून बनाया है, और हम इसे पूरे भारत देश में हर एक राज्य में लेकर आएंगे और ये भी हम कर दिखाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो कानून है ये हिंदुओं के लिए नहीं, सब पे लागू होगा, चारों धर्मों के लोगों पे ही। और जहां तक हिंदू बहन बेटियों का सवाल है, तो उसमें
चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की या सिख की या ईसाई की। हाँ। बेटी भारत की है ना, उत्तर प्रदेश की है, बेटी बेटी है। अब उसमें हम जाति भेद से कहें कि साहब हिंदू की बेटी के साथ में नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये प्लानिंग से किया गया है, इसको पहले पूरे तरीके से बनाया गया है, ये बौखला गई है, ये सारी चीजों का क्यों जिक्र कर रहे हैं बीच में? ये पूरे देश भर की बेटियों के लिए बनाया गया कानून है, मानते हैं ये सही है? पूरे देश की बहन बेटियों के लिए बना, बहुत अच्छी बात है। ये कानून का स्वागत योग्य है। हाँ। स्वागत योग्य है इस कानून, लेकिन बात यह है कि हम टारगेट ना बनाए किसी विशेष वर्ग को, किसी वर्ग विशेष को। हमारे पास में तो और भी बहुत सारे कानून हैं और ये बने गया है, तो इसका ऐसा नहीं है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसका दुरुपयोग होगा तो केवल इंस्पेक्टर राज ही इसका दुरुपयोग कर सकता है। आप समझ रहे हैं, जो व्यवस्था है उससे हम अनुकूल रहें। विशाल जी रुकिएगा। और समाज में अगर जो एक द्वेष भावना जाती है तो कानून तो बहुत सारे हैं हमारे पास में। धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं होता है, कानून किसी धर्मांतरण जबरदस्ती करा ही नहीं जा सकता। अब आप नहीं, विशाल जी, सूर्य प्रकाश जी, एक एक करके लव जिहाद के ऊपर। सूर्य प्रकाश जी, पहले हम विनोद जी से ये समझ लें कि आपने कहा कि कानून बहुत सारे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? देखिए, महिला अधिनियम है, महिला संरक्षण अधिनियम है, तो इसके तहत उसमें क्या कमी है बताइए मुझे। हाँ, तो SC/ST कानून है। अगर एक नया कानून आ जाता है तो क्या उससे कुछ गलत होगा या अच्छा होगा, आप तो ये बताइए। देखिए, गलत होने की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अगर हमारी नियत सही है और उसका हम कंप्लायंस ठीक से कराएं, उसका अनुपालन कराएं ठीक से, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम द्वेष भावना से किसी वर्ग विशेष पर अगर ये लागू करते हैं तो यह दुरुपयोग होगा इस कानून का। ठीक है विनोद जी, इसका जवाब सूर्य प्रकाश जी देंगे। सूर्य प्रकाश जी, क्या किसी एक जाति को टारगेट किया आपने? राधिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी के ऊपर ही कानून बन रहा है, तो किसी जात विशेष के ऊपर ये कानून नहीं बन रहा है। ये देश की सभी बेटियों के लिए, देखिए, बेटी बचाओ के लिए कानून बनाया जा रहा है और कानून ये पूरे देश में लागू होगा। इस पूरे देश में आप देखो ना, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। लव जिहाद के ऊपर लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। जिस राज्य में अभी नहीं हुआ है, वहाँ के राज्य के लोग लव जिहाद के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है पूरे देश, पूरे संपूर्ण भारत में ये कानून लागू हो, क्योंकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। चलिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कह देना। हाँ जी विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का ये योजना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो भारतीय जनता पार्टी की आप अगर कानून व्यवस्था को देखेंगे तो सिर्फ वर्ग विशेष के लोगों का ही आप अगर देखेंगे, न्यायपालिका में, न्याय विभाग में आप देखेंगे एक भी हमारे यहाँ ADGC का पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि जो दलित समाज का सबसे छोटा व्यक्ति है उसका एक भी बेटी का चयन नहीं हुआ होगा यहाँ अधिवक्ताओं का। आप समझ रहे हैं हमारी बात? आपका जो ये कानून है आपके बेटी बचाओ का और बेटी पढ़ाओ का है, अरे भाई दलित समाज को ले लीजिए आप, अंतिम व्यक्ति तक चले जाइए आप जाके देखिए उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया। आप अपने स्तर पर देखिए कि आप और आपकी सरकार केवल और केवल जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं और यही वर्ग विशेष में एक फुट डालो राज करो की राजनीति आ जाती है। ठीक है विशाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसका छोटा सा जवाब सूर्य प्रकाश जी से ले लेते हैं। नौकरी पर बात नहीं, बेरोजगारी पर बात नहीं, ऐसा क्या आकर आपके पीछे पड़ा कि आपने ये कानून बना दिया? इस पर जवाब दीजिए विनोद जी को। इस आरक्षण के युग में भी अगर दलित समाज पिछड़ा है तो मैं समझता हूं अब ये आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस आरक्षण के युग में भी दलित समाज पिछड़ा है। आज रामदास अठावले के परिवार को क्या आरक्षण की जरूरत है? मायावती के किसी परिवार को, उनके भतीजों को या भांजों को, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या आरक्षण की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक बात नहीं, आपका मूल मंत्र समझ में आ गया। ठीक है विनोद जी,
विनोद जी वो यहाँ पर योजना सरकार की पहुंचेगी किसी जात विशेष को आप जो नकारते हुए। मायावती का नाम लेकर आप बता रहे हैं कि उनके भाई के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको ही बता देना चाहता हूँ कि मायावती जो है, आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। कहाँ आरक्षण पर आगे हैं? यहाँ बात सिर्फ बेटियों पर हो रही है। देखिए आरक्षण धोखा प्यार में तो जेल जाना पड़ेगा, बात इस पर हो रही है। समझाइए, आरक्षण कोई भीख नहीं है। सूर्य प्रकाश जी, आरक्षण कोई भीख नहीं है। विनोद जी आप बात सुनिएगा। बेटियों की बात हो रही है, देश की सूर्य प्रकाश जी, देखिए आरक्षण, सूर्य प्रकाश जी सुन लीजिएगा। ध्यान से सुनिए हमारी बात ठीक को। है विनोद जी, आपके पास फिर आते आप हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। विनोद जी, पहले आपकी बात बात ये कि सुनेंगे। आरक्षण पर आप कह रहे हैं, विनोद जी आप आरक्षण पर आप कहाँ जा रहे हैं? अगर मुद्दा राधिका जी मैं आपसे आप मुद्दे से भटकिए मत सर, मुद्दे से मत भटकिए। आप- सूर्य प्रकाश जी, विशाल जी बैठे हुए, मैं उनसे सवाल लेती हूँ। आप एक बार रुकिएगा। देखिए, विशाल भारतीय जी जनता पार्टी का आपका जो कानून फंडा क्या है- कहता है जरा समझाइएगा, बड़े आसान भाषा में समझाइएगा। लव जिहाद पर जो कानून बनाया गया है, कहते हैं कि हमने लव जिहाद का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर जबरन किसी बेटी के साथ गलत किया तो उसे सजा का प्रावधान है और 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर किसी बिटिया के साथ गलत हुआ तो उसके लिए सजा का प्रावधान बनाया है, लेकिन स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो डीएम के सामने पहले घोषणा करनी पड़ेगी। आप बताइए, पूरी चीजें इसमें दी हुई हैं। क्या कहता है कानून? क्या जिस तरह से ये चीजें बनाई गई हैं उसे पूरी तरह बड़ी आसान भाषा में समझाइएगा विशाल जी, और सुनिएगा आप। बताता हूँ आपके अंदर एक्शन जो है, अगर पहना फुसलाकर या अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो वो शादी अवैध है। मैंने आपको नूरजहां बेगम का हवाला देकर भी बता चुका हूँ। इस कानून का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा आता है कि डीएम के यहाँ आवेदन करने के डीएम के यहाँ जब आवेदन किया जाएगा और यदि डीएम के यहाँ वो आवेदन निरस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के कारावास और 10,000 का जुर्माना। ये क्या गारंटी है कि डीएम उसको स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि सरकारी तंत्र इस सरकार का है, सरकारी तंत्र पूरा सरकार के हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति विवाह के बगैर अगर धर्म परिवर्तन करना चाहे तो क्या गारंटी है? ये फिर से समझाइएगा। विशाल जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है विशाल जी, अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जरा समझेंगे आपको कि डीएम के सामने अगर वो घोषणा करता है तो इसकी क्या गारंटी है, ये आप जरा समझाइएगा। लेकिन मैं फिर से विनोद कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। विनोद जी, जिस तरह आपने आरक्षण को बीच में घसीटा, सारी चीजों को बीच में लेकर आए, मैं चाहूंगी कि इसे आरक्षण से हटाकर, जरा ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कानून अब उत्तर प्रदेश में बनता आरक्षण है। को इनको पहले रिजर्वेशन की पहले तो इनको डेफिनेशन याद नहीं है, या तो हाँ, या फिर ये आरक्षण के बारे में जानते नहीं है। हाँ। आप कौन अगर नहीं देखेंगे जानता? तो समाजवादी लोगों कौन ने, नहीं जानता विनोद जी? मुझे बताने की कोशिश न करें आरक्षण की डिफिनेशन। हाँ, प्रवक्ता साहब चले गए हैं लगता है। विनोद जी की आवाज भी नहीं आ रही है। विनोद जी आप सुन पा रहे हैं? मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ ठीक से। जी बताइए विनोद जी, कौन नहीं आरक्षण समझ के पा बारे रहे में हैं? इनको जानकारी नहीं है। हाँ, आरक्षण के बारे में इनको जानकारी नहीं है। जिहाद पे हो रही है, आरक्षण पे कहाँ जा रहे हो? देखिए शुरुआत ना, आरक्षण को तो आप ही आए हो। की। आरक्षण तो आप कर रहे आरक्षण हैं। मैंने अरे भाई, आपसे सबसे ज्यादा बताने का सम्मानित मतलब अगर देश में, आपने- देश के अंदर अगर अगर दलितों को जनता सम्मान को दिलाया है समझाने उत्तर के प्रदेश के लिए, अंदर, कानून को तो बताने माननीय के मुलायम लिए सिंह यादव नहीं की है, सरकार तो ने कोई बात दिलाया, नहीं। अखिलेश यादव की सरकार ने दिलाया, और दलितों को और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अगर योगदान दिया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिया, अखिलेश यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे तक अपने आप झाड़ू मारने का काम कर सकते हैं। ठीक है। अपने बच्चों को पहले आप स्कूल विनोद भेजेंगे। जी, आपने उनको लेकिन जवाब आप दे आरक्षण दिया। की बात को जानते हैं? आरक्षण के बारे में आप जानते क्या है? ठीक आपको है जानकारी विनोद है ही जी, नहीं आरक्षण की। आपने जवाब दे दिया। तो अब मैं बात कर रही थी, समाज- जिस बात पर आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हाँ, वो लव जिहाद की लव बात कर रहे हैं, जिहाद, आरक्षण को बिल्कुल, इनको आप फिर definition से याद नहीं मुद्दे है, पर आ पूरी तरह से जाइए मैं विनोद समझता जी, हूँ। फिर से उसी मुद्दे जी। पर आ जाइए। भारतीय जनता जी, जी, जी। पार्टी, बात आज की नहीं 2008 की करूं, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उस वक्त की करूं, तो इस वक्त भी इस पर काफी गौर फरमाया गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये कानून नहीं बनाया गया था, राष्ट्रपति के वहां पर लंबित पड़ा हुआ था, और अब इस पर रामनाथ कोविंद के जरिए उनसे बातचीत करके उस कानून को राजस्थान में भी लाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए, क्या अगर हर राज्य में ये कानून बनाया जाता है तो इसमें आपको लगता है कि बाकी जितने भी कानून हैं, आपने कहा कि बहुत सारे कानून हैं,
वो भी तो काम कर रहे हैं, तो ये कानून भी काम करेगा तो आपको लगता है कि रोक लगेगी? जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं विनोद जी, उन पर रोक लगेगी? कि लव का जो है एक ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी चीज है कि राधा कृष्ण का देख लीजिए आप, अलोक प्यार है, लेकिन अगर वासना युक्त अगर प्यार है कहीं भी किसी या मेलाफाइड इंटेंशन से प्यार है तो वो प्यार है कहाँ? तो ये जो चीज है ये एक अलग की चीज है, इसको हम कानून के जरिए दबाव डालकर, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो दलितों को करना होता। दलितों ने सिर से मैला ढोने की प्रथा को तो स्वीकार किया, लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं किया। ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात रही, छोटे से कमेंट्स में आप रखेंगे। सूर्य प्रकाश जी, आपको अगर आवाज पहुंच रही है, किसी एक जाति धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है और ये कानून देश भर की बेटियों के लिए बना है, तो आप अब आगे बताइए कि और क्या कुछ करने वाले हैं? राधिका जी, इनकी सारी बातें निराधार हैं। ये जातिवादी लोग हैं, केवल जाति विशेष की बात करने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ सबका विकास नारे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, इसी नारे के साथ मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी, आपने तमाम बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार में खेल तो जाना होगा जेल। आज के मेहमान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।